Jai Hind. In this lecture, we will design the sequence generator or pulse generator. Both are same. We have given this question. Design a sequence generator for sequence. ये sequence दी गई है by using shift register. एंड दिस इज सिंक्रोनस डिजाइन। तो एक तरह से मुझे एक सीक्वेंस जनरेटर सर्किट डिजाइन करना है जो इस सीक्वेंस को जनरेट करता है। अगर मैं सीक्वेंस को देखता हूं 10110 10110, तो एक तरह से ये सीक्वेंस रिपीट होती है। एक तरह से ये प्रोडिक सीक्वेंस है 10110, इसके आगे ये प्रोडिक सीक्वेंस रिपीट होती है। तो एक तरह से इस सीक्वेंस में 5 बिट्स हैं। तो सिंपली जो हमें पल्स जनरेटर बनाना है उस केस में शिफ्ट रजिस्टर यूज करना है। एंड दिस इज सिंक्रोनस डिजाइन। सिंक्रोनस डिजाइन के केस में सभी फ्लिप फ्लॉप में सेम क्लॉक अप्लाई होती है। अब बच्चों बेसिक टाइप का प्रोटोटाइप क्या होगा? तो सीक्वेंस जनरेटर डिजाइन करना है जो सीक्वेंस को जनरेट करेगा। तो एक तरह से शिफ्ट रजिस्टर में डी फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं और एक फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट ऑपरेट करेगी। आप देख सकते हो इसकी आउटपुट इसके लिए इनपुट है, इसकी आउटपुट इसके लिए इनपुट है और यहां पर आउटपुट मिलेगी। अब सीक्वेंस जनरेटर के केस में शिफ्ट रजिस्टर के साथ कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज करते हैं। यहां पर जो आउटपुट होगी वो इसके लिए इनपुट होगी। इसको मैं लिखूंगा फीडबैक आउटपुट। तो एक तरह से इस फीडबैक आउटपुट के लिए मैं लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करूंगा। एक तरह से ये जो कॉम्बिनेशनल सर्किट की इनपुट्स हैं ये फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट के साथ कनेक्टेड होंगी। अब ये किस तरह से कनेक्टेड होंगी उसके लिए मुझे यहाँ पर लॉजिकल एक्सप्रेशन एफ कैलकुलेट करना है। तो स्टेप 1 होता है आइडेंटिफाई द सीक्वेंस विच इज रिपीटेड। इस केस में ये सीक्वेंस रिपीट होती है 10110 10110। तो जो सीक्वेंस रिपीट होती है डेट इज 10110। स्टेप सेकंड में मुझे नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कैलकुलेट करने हैं। शिफ्ट रजिस्टर में डी फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एल शुड बी लेस देन 2 टू द पावर n माइनस 1। एल होता है लेंथ ऑफ सीक्वेंस। यहां पर लेंथ ऑफ सीक्वेंस कितनी है 5। ये पैटर्न रिपीट होता है 1 2 3 4 5, तो एल है 5। अब मैं यहां पर n की वैल्यू को बेरी करता रहूंगा 1 2 3 इसी तरह से आगे। कब तक बेरी करना है? जब तक मिनिमम n वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। l है 5, अगर n मैं लेता 1 तो 2 टू द पावर 1 2 माइनस 1 1, दैट इज 2 माइनस 1 1। 1 क्या 5 से बड़ा है? नहीं होता, तो n 1 नहीं लेना है, n को लेते हैं 2। तो ये बनेगा 5 लेस देन इक्वल टू 2 टू द पावर 2 4 माइनस 1 3। 3 क्या 5 से बड़ा है? नहीं है, तो n इज इक्वल टू 3। लेंथ है 5, 2 टू द पावर 3 8 माइनस 1 7। क्या 7 5 से बड़ा है? 7 5 से बड़ा होता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई है। तो एक तरह से नंबर ऑफ जो डी फ्लिप फ्लॉप लेने हैं वो 3 लेने हैं, n इज इक्वल टू 3। तो यहां पर मैंने 3 डी फ्लिप फ्लॉप ले लिए। इन डी फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है QA QB QC इसको मैंने यहां पर लिख लिया। अब जो सीक्वेंस जनरेटर होगा वो लगातार इस सीक्वेंस को जनरेट करेगा। तो बच्चों n आया 3, तो यहां पर 3 डी फ्लिप फ्लॉप लगाए हैं। दिस इज ए शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर में डी फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं और फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट अगले के लिए एज ए इनपुट ऑपरेट करती है। अगेन जो आउटपुट मिलेगी वो यहां पर मिलेगी। तो ये जो 3 आउटपुट है QA QB QC इसको मैंने यहां पर लिख लिया QA QB QC। अब बच्चों सीक्वेंस क्या है 10110, तो इसको यहां पर लिख लेना है 1 0 1 1 0। ये QA क्या बताएगा? एक तरह से DA फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को बताएगा। अब बच्चों जैसे ही क्लॉक अप्लाई करेंगे डेटा की आगे शिफ्टिंग होगी। फॉर एग्जांपल अगर QA होता ये 1, जैसे क्लॉक अप्लाई किया तो ये 1 आगे को शिफ्ट हो जाना था। तो जो शिफ्टिंग होती है उसको इस तरह से बताते हैं। एक तरह से ये एरो क्या बताएगा कि जैसे नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई किया अब डेटा की शिफ्टिंग होगी। तो एक तरह से ये जो 0 है आगे को शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये जो 1 है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये जो 0 है इसको यहाँ पर नीचे शिफ्ट नहीं करना है। ऑलरेडी मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, इस 0 को यहाँ शिफ्ट करना है। अब QB क्या बताएगा? सेकंड फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को बताएगा। अगर सेकंड फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को मैं लेता हूँ 0, जैसे मैं क्लॉक अप्लाई करूंगा तो ये 0 आगे चला जाएगा, तो एक तरह से शिफ्टिंग होगी। फिर जैसे नेक्स्ट क्लॉक सभी फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई करेंगे डेटा की शिफ्टिंग होगी। शिफ्टिंग इस तरह से होगी 0 यहाँ पर शिफ्ट हो गया, इसका मतलब एरो का मतलब जैसे नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई किया 1 यहाँ पर शिफ्ट हो गया,
ये 0 यहाँ पर शिफ्ट हो गया नीचे, ये 1 यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब ये जो 1 है इसको नीचे नहीं लेके जाना है, एक तरह से साइकिलिंग शिफ्टिंग है, ये 1 यहाँ पर लेके आ जाना है। अब तीनों फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट पैटर्न मैंने लिख लिया है। अब मैंने देखना है कोई स्टेट रिपीट तो नहीं होती है, जैसे 1 0 1, नीचे 1 0 1 तो नहीं है बच्चों, देख लो 1 0 1, नीचे 1 0 1 है, मतलब ये 1 0 1 रिपीट हो जाता है। ये जो स्टेट्स होती हैं ये डिफरेंट होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक अनदर फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया डी डी, दिस इज डी सी तो दिस इज डी डी, और जो इसकी आउटपुट होगी वो होगी Q4, तो आउटपुट को मैंने लिखा Q4। अगेन फिर जैसे नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे फिर शिफ्टिंग होगी। शिफ्टिंग कैसे करनी है आपको पता है, ये 1 नीचे शिफ्ट करना है, ये 0 नीचे शिफ्ट करना है, ये 1 नीचे शिफ्ट करना है, ये 0 यहाँ पर शिफ्ट करना है, और ये जो 1 है इसको ऊपर लेके चले जाना है। अब फिर स्टेट चेक करनी है क्या कोई स्टेट रिपीट होती है कि नहीं, जैसे 1 0 1 1 नीचे है, नीचे 1 0 1 1 नहीं है, आप देख सकते हो। इसी तरह से 0 1 0 1, क्या ये रिपीट होता है, आप चेक कर लो, 0 1 0 1 रिपीट नहीं होता। इसी तरह से ये जो 1 0 1 0 है, क्या ये रिपीट होता है, 1 0 1 0 कहीं भी नहीं है। इसी तरह से 1 1 0 1 ये भी रिपीट नहीं होता, 0 1 1 0 ये भी रिपीट नहीं होता। मतलब ये सारी की सारी जो स्टेट्स हैं अब वो डिफरेंट हैं। अब इसके आगे कैलकुलेट क्या करते हैं, हमें इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। ये जो फीडबैक आउटपुट है इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड क्या होता है, एफ मैंने यहां पर लिखा, अब इसके नीचे पैटर्न लिखना है। अब बच्चों जैसे नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे जो यहाँ पर डेटा होगा, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर है 1, तो जैसे क्लॉक अप्लाई करेंगे तो ये 1 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर 0 होता तो ये 0 यहाँ पर शिफ्ट हो जाना था। तो एक तरह से क्यूए में डेटा इस तरह से मिलता है 1 0 1 1 0, तो एफ से कैसे आया होगा, इस तरह से शिफ्टिंग हुई होगी। तो दिस इज 0, ये 1 है तो दिस इज 1, अगेन 1 है तो यहां पर होगा 1, इस तरह से शिफ्टिंग होगी। ये 0 है तो यहां पर आएगा 0, और यहां पर जो डेटा होगा जैसे क्लॉक अप्लाई करेंगे वो यहां पर शिफ्ट हुआ होगा, तो ये 1 यहां पर लिख लेना है। इसी तरह से दूसरा तरीका एफ को कैलकुलेट करने का क्या है, एफ आप यहां पर लिखो और इस डेटा की शिफ्टिंग कर दो। 1 यहां पर है तो ये 1 यहां पर चला जाएगा, ये 1 यहां पर है तो ये यहां पर चला जाएगा, ये 0 यहां पर चला जाएगा, ये 1 यहां पर चला जाएगा, और ये जो 0 है ये यहां पर चला जाएगा। ये दोनों सेम है, आप देख लो। अब कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो, मैं इस मेथड को फॉलो करूंगा। मैं इसको क्यों फॉलो करूंगा, अगर एक्चुअल में इस सर्किट की वर्किंग समझनी है तो इससे हम समझ सकते हैं, इससे हम नहीं समझ सकते। तो बच्चों यहां पर हमने एक नया फ्लिप फ्लॉप ऐड किया था, वो ऐड क्यों किया था, इफ स्टेट इज रिपीटेड वी हैव टू ऐड फ्लिप फ्लॉप। इसी तरह से बच्चों अगर फॉर एग्जांपल इसमें भी स्टेट कोई रिपीट हो जाती है, जैसे यहां पर अनदर फ्लिप फ्लॉप ऐड किया था, अगर फिर भी स्टेट ऐड हो जाती तो उस केस में हमें एक अनदर फ्लिप फ्लॉप ऐड करना पड़ना था। तो सिंपली अगर स्टेट रिपीट हो जाती है तो फ्लिप फ्लॉप ऐड करना पड़ता है, और कब तक ऐड करना है, जब तक स्टेट डिफरेंट नहीं हो जाती। स्टेट क्या होता है, एट ए टाइम जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट्स होती हैं उनको स्टेट बोला जाता है। मतलब एट ए टाइम क्यू ए क्यू बी क्यू सी और क्यू डी में जो डेटा होगा उसको स्टेट बोला जाता है। अब बच्चों एफ के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे करूंगा, इस एफ को मैं आउटपुट कंसीडर करूंगा और इनको इनपुट कंसीडर करूंगा। देयर आर 4 इनपुट्स, तो 4 वेरिएबल के मैप यूज करेंगे। क्यू ए क्यू बी को मैंने यहां पर लिखा, क्यू सी क्यू डी को मैं यहां पर लिखूंगा। दिस इज ए क्यू डी, नॉट क्यू फोर, दिस इज क्यू डी, तो दिस इज क्यू डी। अब बच्चों 4 वेरिएबल के मैप में 16 सेल होते हैं, तो यहां पर मैंने नंबरिंग कर दी है। अब वैल्यू पुट करते हैं, अब बच्चों वैल्यू पुट करते हैं। ये जो इनपुट्स हैं, ये जो 4 इनपुट्स हैं, इसके लिए डेसिमल नंबर लिख लेते हैं। जैसे 1 0 1 1, बाइनरी में वेट क्या होता है 8 4 2 1, तो दिस इज 1 0 1 1, 8 + 2 10 + 1 11, तो दिस इज 11। दिस इज 4 + 1 5, 1 0 1 0 क्या होता है 8 + 2 10। इसी तरह से 1 1 0 1, 8 + 4 12 + 1 13, एंड दिस इज 4 + 2 6। तो एक तरह से इन इनपुट्स की जो डेसिमल वैल्यू होगी वो मैंने यहां पर लिख दी। अब वैल्यू पुट करते हैं। अब एफ के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं। कौन से इनपुट के लिए आउटपुट 1 मिलती है, आउटपुट 1 यहां पर 1 मिलती है, तो सिंपली फॉर 5 10 एंड 6, फॉर 5 10, 10 कहां पर है यहां पर है, और 6 आउटपुट मिलती है 1। और जो रिमेनिंग इनपुट है कौन कौन सी, 11 एंड 13, 11 एंड 13, इसके लिए जो आउटपुट मिलती है वो मिलती है 0, 11 एंड 13।
अब जो रिमेनिंग इनपुट्स हैं, 4 वेरिएबल के मैप में टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं? 16 फ्रॉम 0 to 15। उन इनपुट्स के लिए जो आउटपुट होगी उसको हम डोंट केयर लिखेंगे, ये आपको याद रखना है, उसको हमने डोंट केयर भर लेना है। अब बच्चों 1 के लिए लार्जर पॉसिबल ग्रुप बनाने की ट्राई करते हैं। जैसे ये 1 है, इस 1 के लिए लार्जर पॉसिबल ग्रुप क्या बन सकता है? अगर मैं इस तरह से ऑक्टल बना लेता हूं, यही लार्जर पॉसिबल ग्रुप है। ऑक्टल के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं। इस ऑक्टल के लिए 0 to 1 एक बिट का चेंज है, नहीं लिखेंगे। 0 to 0 सेम है, मतलब QA बार प्लस। इसी तरह से इस 1 के लिए लार्जर पॉसिबल ग्रुप क्या होगा? अगेन नया ऑक्टल बन जाएगा इस तरह से, ये 4 डोंट केयर और ये 1 इन 2 डोंट केयर की हेल्प से ऑक्टल बना लेगा। लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं। अब इस ऑक्टल के लिए यहां पर कांस्टेंट है ये 0, दैट इज QD बार। अब कनेक्शन लगा लेते हैं बच्चों। 4D फ्लिप फ्लॉप यूज किए थे, DA DB DC और ये जो एक्स्ट्रा ऐड किया था DD। इसकी आउटपुट इसके लिए इनपुट है को। अब कॉम्बिनेशनल सर्किट के कनेक्शन लगाने हैं। यहां पर और ऑपरेशन प्लस, तो और गेट लगाया। यहां पर जो आउटपुट निकलेगी वो निकलेगी F, एक तरह से फीडबैक रिजल्टेंट है, इसको यहां पर अप्लाई करना है। QA बार, दिस इज QA, तो यहां से आएगा QA बार, इसको यहां अप्लाई कर देना है। दूसरा QD बार, दिस इज QD, तो दिस इज QD बार। तो बच्चों इस तरह से सीक्वेंस जनरेटर बनेगा और सीक्वेंस जनरेटर की जो आउटपुट बिट वाइज बिट मिलेगी वो यहां पर मिलेगी। तो एक तरह से ये जो सीक्वेंस जनरेटर है वो लगातार इस सीक्वेंस को जनरेट करता रहेगा। 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0। तो we design this pulse generator with the help of this shift register and combinational circuit। और कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या है? यहां पर और गेट। एक तरह से यहां पर जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है वो है और गेट, और कॉम्बिनेशनल सर्किट की जो आउटपुट थी उसका जो लॉजिकल एक्सप्रेशन आया था वो ये आया था। अकॉर्डिंग टू दैट वी ड्रॉ कनेक्शन।